देश जल रहा है। भारत के कोने कोने में आगजनी हो रही है। पहले एक बरस किसानों को इस सरकार का दुख भोगना पड़ा। किसान बॉर्डर पे बैठे रहे, 800 किसान शहीद हुए। उनके आंदोलन को कुचलने के लिए उनके ऊपर गाड़ियां चलाई गई। उसके बाद देश में आगजनी का माहौल आया। वो ज्ञानव्यापी मस्जिद के शिवलिंग के बाद जंगल राज हिंदुस्तान का बना दिया। संविधान को पैरों के नीचे कुचलते हुए बुलडोजर से कुछ लोगों के जिनके ऊपर अहिंसा फैलाने का आरोप है, उनके घर गिरा दिए गए। अब युवा पीढ़ी, मैं योगी और मोदी जी से पूछना चाहता हूं, ये आग कब बुझेगी? आपका एक मंत्री जो रिटायर्ड मिलिट्री का जनरल था, वो अपनी 2 साल की उम्र बढ़ाने के लिए अदालत का दरवाजा खटकाया था और इन युवाओं के भविष्य को नष्ट करने के लिए ये अग्निपीठ योजना लाए हो। मोदी तो बांझ है, उसको तो औलाद नहीं है। अमित शाह की औलाद बीसीसीआई पे कब्जा कर चुकी है। 5,000 रुपए से 80,000 करोड़ बना चुकी है। हमारे और आपके बच्चे नौकरी करें आरएसएस के और बीजेपी की झंडे उठाने के लिए, बजरंग दल के साथ गुंडागर्दी करने के लिए। इनका कोई एक बच्चा, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे शिवराज सिंह हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, इनका किसी का एक बच्चा कभी बजरंग दल या किसी अन्य जगह के ऊपर झंडा उठा के आपको आंदोलन में कूदते दिखता है? अब ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करके पूरे भारत को आग के अंदर झोंका जा रहा है और निंदा कर रहे हैं कि ये आंदोलन का तरीका ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि आंदोलन का तरीका हिंसा से नहीं होता है, मगर ये हिंसा के लिए प्रवोक और उकसा कौन रहा है? ये सरकार उकसा रही है। इन युवाओं का मेरा पूरा समर्थन है उनके आंदोलन को, मगर उनको मेरी एक एडवाइस है, आप सरकारी संपत्ति को नष्ट न करिए, क्योंकि कल आप ही इसके मुखिया होने वाले हैं। आपको नष्ट करना है तो जैसे बिहार में आपने उप मुख्यमंत्री के घर के ऊपर दावा बोला और बीजेपी के दफ्तर को जलाया। बीजेपी ने बड़ी काली मोटी रकम चुरा करके इतने सारे दफ्तर खड़े किए हैं। सब दफ्तरों में आग लगाइए। आपका विरोध बीजेपी से होना चाहिए, ना कि देश से होना चाहिए। लूट करके अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और हम गरीब के बच्चों को कुचल रहे हैं। पहले किसानों को कुचला, अब जवानों को कुचलेंगे। 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर सत्ता पाने वाले ये लोग आज पेंशन को भी खत्म कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं भी सरकारी ऑफिसर रह चुका हूं। जब यूपीए 1 यूपीए 2 था तो 65% की छठे वेतन आयोग में बढ़ोतरी की थी लालू जी के कार्यकाल में, जब वो रेलवे मंत्री थे। इन्होंने 2004 के अंदर कानून लाया और पेंशन खत्म की। 2005 से जिनकी भर्तियां हो रही हैं सरकार के खेमे में, उनकी पेंशन बंद। और अब ये कानून ला रहे हैं कि पे कमीशन बंद। कभी आपने देखा था कि देश पे कितना भी संकट पड़ा हो और सरकारी कर्मचारियों का डीए फ्रीज किया हो? 2 हाथ से मोदी लूट रहे हैं, अमित शाह लूट रहे हैं, एक तड़ी पार और एक जिसके गुजरात के दंगों में हाथ रंगे हैं। ऐसे लोग देश क्या चलाएंगे? और इनका बाप यूपी में बुलडोजर फेर रहा है, जिसके ऊपर खुद 400 के ऊपर मुकदमे हैं। मैं पूछता हूं,
योगी जी, आपके जौनपुर में, आपके इलाहाबाद में, आपके बदायूं में, सहारनपुर में, सभी जगह में दंगा हो रहा है, गाड़ियां जलाई जा रही हैं। क्या अब उनके घरों में भी बुलडोजर फेरोगे? आपका बस चले तो आप पूरे हिंदुस्तान पे बुलडोजर फेंक दें। आज भारत माता रो रही है, लहू लुहान हो रही है। हमारे देश के किसान परेशान हैं, हमारे देश के जवान परेशान हैं, हमारी देश की बहनें परेशान हैं। चारों तरफ त्राहिमाम 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 मचा हुआ है। मैं भारत के नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को, बहनों को, सबको कहता हूं कि वक्त आ गया है, कमर कस लीजिए। 2024 में मोदी, योगी और अमित शाह का बस्ता बांध के इनको झोला उठा के भागने पे मजबूर करिए। इसके सिवा अब कोई पर्याय नहीं है। बीजेपी के दफ्तर जलाए जाएं, बीजेपी के एमपीओ की संपत्ति जलाई जाए, एमपी लोगों की पेंशन बंद हो, एमएलए लोगों की पेंशन बंद हो, उनको जो 2 लाख रुपया ऑफिस चलाने का मिलता है वो भी बंद हो। जनता के बीच में बैठे, वातानुकूलित दफ्तरों में बैठ करके अपनी हुक्मशाही नहीं चलाएं। जनता, आप समझदार हो, युवाओं का साथ दो। और युवा, मेरी आपसे हाथ जोड़ प्रार्थना है, देश की संपत्ति मत जलाइए, इन मंत्रियों की संपत्ति जलाइए, इन मुख्यमंत्रियों की संपत्ति जलाइए। और ये जितने आंदोलन हो रहे हैं, ये सारे आंदोलन बीजेपी शासित राज्यों में हो रहे हैं, कांग्रेस शासित राज्य में नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को देखेंगे और उस पर अमल करेंगे। जय हिंद।